होगा, पूरा पार्टिसिपेटिव होगा। ये कोई क्लास नहीं है कि आप थोड़े से इधर उधर घूम के भी आ सकते हैं मानसिक रूप से ऐसा नहीं, आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं प्लीज़। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब, पहला नियम ये है कि मोबाइल फ़ोन्स प्लीज़ स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। हर कोई अपने साथ वाले भक्त से चेक करेगा कर दिया कि नहीं कर दिया। चेक करवाइए एक दूसरे को कि आपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दिया कि नहीं, या स्विच ऑफ कर दिया। ओके प्लीज़, राइट, ओके। सो ये टॉपिक है वैष्णव सदाचार। आप में से कितने भक्तों ने पहले टॉपिक अटेंड किया हुआ है वैष्णव सदाचार के बारे में? कुछ लोगों ने किया, अधिकांश का फर्स्ट टाइम है। गुड। तो सदाचार, वैष्णव किसको कहते हैं? कौन है वैष्णव? जो कृष्ण की भक्ति करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। यस यस, क्लैप क्लैप। वेरी नाइस। और किसको बोलेंगे वैष्णव? जिसे देखकर भगवान की याद। वेरी नाइस, हरि बोल, गुड। और बताइए। यस यस, बताइए। जिसको देख के भगवान का स्मरण हो जाए, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं। यही प्रश्न चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं सत्यराज खान, उन्होंने महाप्रभु से पूछा जगन्नाथपुरी में पहले साल कि वैष्णव कौन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर दिया महाप्रभु ने, बोला जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम निकले वो वैष्णव है। अच्छा है ना, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम निकल जाए वो वैष्णव है। अगले साल फिर वो आए रथ यात्रा में, फिर से महाप्रभु से यही प्रश्न पूछा कि वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु ने दिया जो निरंतर कृष्ण नाम जप करे वो वैष्णव है। ठीक है, आप थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, डोंट डिस्ट्रैक्ट। शरारती बच्चे होते हैं ना कुछ। तो दूसरे साल क्या बोला? जो निरंतर कृष्ण का नाम जप करे। तीसरे साल फिर मिले सत्यराज खान, फिर से पूछा वैष्णव कौन है। तो इस बार उत्तर दिया जिसको देखने मात्र से ही कृष्ण का स्मरण हो जाए वो वैष्णव है। हरि बोल। तो आप किस कैटेगरी के वैष्णव बनना चाहेंगे? एक बार एक ले लिया नाम, या निरंतर कृष्ण नाम है जिसको देखते ही कृष्ण का स्मरण हो जाए? हाँ, वेरी गुड। तो ये है टॉप क्लास वैष्णव, जिसको देखते ही कृष्ण का स्मरण हो जाए। जैसे आप में से कई लोग तिलक ला के बाहर, आप में से कितने लोग तिलक ला के बाहर जाते हैं? तो आपको देखते लोग क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। उनको हमें देखते क्या हो गया? कृष्ण का स्मरण हो गया। कितनी अच्छी बात है। हम कहीं भी ट्रेन में भी जा रहे हो, हमें कोई तिलक दिखाई दे जाए, कितना अच्छा लगता है, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णव का मतलब है जो दूसरों को कृष्ण का स्मरण कराए, जो कृष्ण का नाम ले वो वैष्णव है। जो साधारण शब्दों में जो कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं वो वैष्णव है, राइट। और सदाचार क्या है? सदाचार अच्छा आचरण। अच्छा आचरण, वेरी गुड। और वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ऐसा आचरण जो कृष्ण को प्रिय हो। गुड। और बोलिए प्रभु जी, लोग कुछ सबको बोलना है, सबके नंबर लगाएंगे, किसने कम बोला उसके कम नंबर आएंगे। हाँ, वेरी गुड। जिसका आचरण देख के हमें प्रेरणा मिले मैं भी भक्त बनूंगा। वेरी नाइस, गुड गुड गुड। और आचरण क्या है? सदाचार। बोलिए प्लीज। ऐसा आचरण जिससे पहचान। गुड। जैसे कोई व्यक्ति मिलिट्री में है, आर्मी में है, उसका एक आचरण है, उसकी एक अलग ड्रेस है, उसका बोलने का तरीका है, उसका पहनावा, उसका खाना पीना बिल्कुल ऐसे ही है।
तो सदाचार, सदाचार मतलब जैसे इन्होंने बोला सत्य का आचरण, या फिर ऐसा आचरण जो हमें सत्य, परम सत्य कृष्ण का स्मरण कराए, या फिर ऐसा आचरण जो हमेशा करें हम। सदाचार मतलब सदा आचार, सदैव, सर्वदा, सर्वथा, सर्वत्र, हर समय, हर स्थान पे, हर परिस्थिति में हम उसका आचरण करें। समझ गए? तो हमने कैसा आचरण करना है? सत्य का आचरण करना है, जिससे हमारा कृष्ण का स्मरण बढ़े। तो कहाँ कहाँ ऐसा आचरण करना है? हर जगह। हर जगह मीन्स ऑफिस में, घर में, मंदिर में, मार्केट में, कहीं घूमने जा रहे हैं, अपनी मेड सर्वेंट के साथ बात कर रहे हैं, अपने लेबर के साथ बात कर रहे हैं, ऑफिस में बॉस के साथ बात कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ बात कर रहे हैं, सदा आचरण। मार्केट में गाड़ी पार्क कर रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, सदाचार। इंटरेस्टिंग है ना? प्रभुपाद जी कहते हैं माई फॉलोअर शुड बी नोन एज व्हाट? परफेक्ट जेंटलमैन। जो भी कहते हैं कि हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स, अपने से कितने लोग मानते हैं कि प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हैं हम? तो हमें कैसा होना चाहिए? परफेक्ट जेंटलमैन, भद्र व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। तो हर परिस्थिति में, हर स्थान में, हर किसी के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारा आचरण होना चाहिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट आचरण होना चाहिए, पूर्ण रूप से उपयुक्त आचरण होना चाहिए, जो कि एक वैष्णव का होता है। तो आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बाहरी रूप से होगा आचरण अलग होगा। बाहरी रूप से अपने ऑफिस में जाएंगे, अपने बॉस को देखे वांछाकल्पतरु नहीं करेंगे, बोले क्या हो गया ना, ऐसा नहीं होगा। होगा ना, मंदिर में आए तो वांछाकल्पतरु करते हैं, कल आप ऑफिस में जाके दंडवत प्रणाम करें, बोले क्या हो गया भाई, तो वैसा नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो इंटरनल, हमारा जो मूड होगा वो हमेशा एक ही होगा। समझा? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीखना कि आचरण क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अर्जुन ने भगवान ने गीता से दूसरे अध्याय में प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित भी किम प्रभाषेत समाधिस्थ किम व्रजेत। कि हमें जो व्यक्ति भक्त है, नहीं यही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कि जो व्यक्ति भक्त है, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या भाषा बोलता है, उसके एक अलग लक्षण होते हैं। एक ही व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, नॉर्मल व्यक्ति, और एक वैष्णव है जो हरिनाम का जप करते, जो प्रभुपाद का फॉलोअर है, वो बिजनेस कर रहा है। दोनों में अंतर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक गृहिणी घर का कार्य कर रही है साधारण, और एक वैष्णवी है जो हरिनाम का जप करती हैं, उनके आचरण में अंतर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक विद्यार्थी है, सब, अगर कोई भक्त है या प्रभुपाद का फॉलोअर है, उसको दूर से दिखना चाहिए कि हाँ ये अलग है, और लोग हमसे अपेक्षा भी करते हैं। अगर हमने तिलक लगा रखा है, कंठी डाल रखी है, तो लोग हमसे एक अलग व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, हमारे मंदिर में संडे को यूथ फोरम की क्लासेस होती हैं, यंगस्टर्स आते थे, तो संडे को दोपहर को, गर्मियों के दिन थे, आइसक्रीम खिलाई भक्तों को। तो एक लड़का था बाहर आइसक्रीम खा रहा था, और आइसक्रीम खा के उसने कप वहीं फेंक दिया। और एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था, वो पीछे आया, कहता वो इस्कॉन वाले यही सिखाते हैं। इस्कॉन वाले क्या सिखा रहे हैं, इस्कॉन वाले ये थोड़ी सिखा रहे हैं कि कप खा के फेंक दो। लेकिन क्यों उसने तिलक लगाया हुआ था, इस्कॉन मंदिर के बाहर खड़ा था, आइसक्रीम खा रहा था, और कप वहीं फेंक दिया सड़क पे, डस्टबिन में नहीं फेंका। उस व्यक्ति ने ऑब्जर्व किया। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं, हम बोले हम इस्कॉन के फॉलोअर हैं, तो लोग हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारे व्यवहार को देखकर कोई भक्ति से जुड़ सकता है, हमारे व्यवहार को देखकर कोई भक्ति से अलग हो सकता है। इसी प्रकार से परम पूजनीय सतसु स्वामी महाराज, ये प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ही प्रभुपाद लीलामृत लिखी है। तो जब प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, तो एक बार प्रभुपाद के साथ हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी को आगे सीट मिली, उनको पीछे सीट मिली, और वो एक्सचेंज भी नहीं कर पाए। तो बड़ी चिंता में थे, प्रभुपाद जी आगे हैं, मैं पीछे हूँ, और जैसी प्लेन रुका, उतरना था,
तो उनकी इच्छा थी मैं जल्दी से आगे जाऊं, प्रभुपाद को सहयोग करूं उतरने में। और भीड़ थी बहुत। आप देखते हैं जब प्लेन रुकता है सब लोग अपना सामान उतारते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो एक बूढ़ी महिला आगे खड़ी थी, तो ये धक्का मारते मारते आ रहे थे, तो बूढ़ी महिला को भी थोड़ा पुश कर रहे थे। तो कुछ बूढ़ी महिला ने पीछे मुड़ के देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले आर यू ए मॉन्क, आप साधु हैं क्या? साधुओं का ऐसा व्यवहार करते हो, है ना। अब इनके पास पूरा जस्टिफिकेशन था, मेरे गुरु महाराज आगे जा रहे हैं, मुझे जाना है, जल्दी जाना है, भाई पीछे हटो, आप कौन हटो, पीछे हटो, प्रभुपाद जा रहे हैं आगे। लेकिन वो ऐसा, इसलिए उनके मन में तो यही चल रहा था, लेकिन सबको पुश करते हुए आगे आ रहे, तो बेचारे बूढ़ी महिला को भी धक्का मारा। तो उन्होंने बड़ा गुस्से से देखा ऊपर से, आर यू ए मॉन्क, साधुओं का ऐसा व्यवहार करते हो? तो सतगुरु महाराज कहते हैं वो शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। कहने का अर्थ है हम कहीं पे भी हों, हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, एक भद्र व्यक्ति की तरह, एक सज्जन व्यक्ति की तरह। और उस आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो हमें भी कृष्ण का स्मरण कराए और दूसरों को भी कृष्ण के निकट लेकर आए। ठीक है ना। तो सदाचार का मतलब क्या हुआ? किसको समझ में आया सदाचार क्या होता है? और हमें भी कृष्ण का स्मरण करें। और कौन बताएगा आचरण कैसे अपनाना चाहिए? अभी तक हमने चर्चा की, बताइए माता जी, कोई पीछे से बताइए। आचरण का, सदाचार का मतलब क्या समझ में आया? हाँ जी, वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। और यस प्रभु जी, पीपल विल फॉलो अस। और सदाचार, यस माता जी, कंपैशन होना चाहिए। सदाचार का कौन बताएगा मतलब हमने क्या बताया? सदाचार और सत्य का आचरण और सर्वत्र सदैव सर्वथा, हर परिस्थिति में। समझ लीजिए आप बहुत परेशान हैं तो नहीं, छोड़ो भाड़ में, ये आचरण इमरजेंसी है, नहीं हमें बहुत सीनियर हो गया हूँ, नहीं ये तो नए लोगों के लिए, नहीं मैं किसी भी स्थिति में हूँ, ऐसा होना चाहिए। राइट। तो जैसे हम देखते हैं पिछले जो कोविड में हमारे बहुत प्रिय भक्त थे, इसके पंकज जागने प्रभु, नाम सुने आपने? प्रभुपाद जी के शिष्य थे और वो दो भाई हैं, पंकज जागने प्रभु और जन्म निवास प्रभु। आवाज़ नहीं आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पीछे आवाज़ आ रही थी ना? आपको अब आ रही है? मैं थोड़ा बीच में धीमा हूँ। तो पंकज जागने प्रभु जी का कोविड में निधन हो गया। बहुत अच्छे भक्त थे वो, प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय थे। और उनके जब शव को मायापुर मंदिर में बाहर लेके आया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, तो दिल्ली में अपने मंदिर में, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने रूम में बैठे थे और वो लाइव देख रहे थे कि कैसे उनका जागने प्रभु जी का शरीर बाहर लाया जा रहा है। और जैसे ही शरीर बाहर आया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के जो सेक्रेटरी थे वो वीडियो बनाने लगे, गुरु महाराज का वीडियो बनाने लगे। तो गुरु महाराज रो रहे थे, अपने उनके बहुत ही प्रिय गुरु भाई चले गए और गुरु महाराज रो रहे थे। और जैसे ही पंकज जागने प्रभु का शरीर देखा, गुरु महाराज का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सोफे पे बैठे थे, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे और प्रणाम किया। देखिए ऑनलाइन है, कोई देख नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि आमने सामने बात है, पब्लिक के सामने प्रणाम कर रहे हैं, स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन में दिखते ही झुक के प्रणाम कर दिया। और फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर बैठे और आंसू बह रहे थे उनके। और तभी अगर आप मायापुर अब गए होंगे तो सामने एक लोटस बिल्डिंग थी, लोटस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज उनको दिखाई दिए मायापुर में। जयप्रकाश स्वामी महाराज भी आप जानते हैं उनका हेल्थ ठीक नहीं है, वो व्हील चेयर पे थे, वो भी स्क्रीन पे दिखाई दिए। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज क्या कहते हैं, स्क्रीन में देखा अपने गुरु भाई को, जयप्रकाश महाराज को, फिर से सोफे से उठे, फिर से प्रणाम किया।
आप समझ रहे हैं? ये है सदाचार। स्क्रीन पे देख लिया तो जब तक हमारा तो देख नहीं रहे कि वो दिल्ली में उनको कोई देख रहा है ना? दूर से ऐसा करते थे, ना भी करते तब भी क्या था। आप समझ रहे हैं? तो ये जो सदाचार का पालन करना है, ये मन से, वाणी से और शरीर से पालन करना है, खाली दिखावे के लिए नहीं है। समझ रहे? कई मैंने जिसको देखा वांछाकल्पतरु कर देते हैं, मन में कुछ और चल रहा है, वाणी में कुछ और, अंदर चल रहा है। इसका वांछाकल्पतरु का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका मतलब क्या होता है? वांछा को पूर्ण करने का कल्प कृपा के सागर है। तो हमें जब ऐसा प्रणाम करें तो सोचना भी चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है ये क्या कृपा का सागर होगा, मैं हूँ कृपा का सागर ना? मैं से कृपा बरसाऊंगा, ये तो नया भक्त है। नहीं, तो कहने का अर्थ है जो सदाचार है ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इट शुड बी फ्रॉम द हार्ट, हृदय से महसूस करके। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया, परम पूज्य गोपाल शरण महाराज के ऊपर कोई बाध्य नहीं थे वे कि उनको सोफे से उतर के प्रणाम करना ही करना है, लेकिन फिर भी इतना आदर था उनके हृदय में कि स्वयं उन्होंने प्रणाम किया। राइट? तो ये वैष्णव सदाचार है। हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थान में हमें एक वैष्णव की तरह व्यवहार करना है। ओके? देखिए, इस संसार में हम जो जीव हैं इनको बोलते हैं नित्य बद्ध। क्या बोलते हैं? नित्य बद्ध। नित्य बद्ध का मतलब क्या होता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर, एटर्नली कंडीशनड। कब से है हमें मालूम नहीं, हम प्रकृति के 3 गुणों में ही हैं, कब से है पता नहीं। और जो भगवान के धाम में जीव है उनको बोलते हैं नित्य मुक्त, वो एटर्नली लिबरेटेड है। तो नित्य बद्ध और नित्य मुक्त में अंतर क्या होता है? नित्य मुक्त हमेशा कभी भी वो कृष्ण को भूलते नहीं है, और नित्य बद्ध क्या होते हैं? हमेशा कृष्ण को भूले रहते हैं। ठीक है ना? तो हमें अब नित्य बद्ध से क्या बनना है? हमारा क्या प्रयास चल रहा है? नित्य बद्ध से नित्य मुक्त बनना है। नित्य बद्ध क्या करते हैं? हमेशा कृष्ण को भूले हुए हैं। और हमने बनना क्या है? जो कि हमेशा कृष्ण, वो कभी कृष्ण को भूलते नहीं। कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है ना? तो ये गैप कैसे पूरा करेंगे? केवल महामंत्र जब से हो जाएगा, वेरी गुड। सदाचार, सदाचार में क्या होगा? हमेशा कृष्ण का स्मरण। किसी वैष्णव को देखा, ओ ये वैष्णव है, भगवान से संबंधित है, प्रणाम किया, हो गया। प्रसाद पा रहे हैं, कैसे प्रसाद पाना है? पहले प्रसाद का मंत्र बोलना है, फिर भगवान का स्मरण, हो गया। कैसे स्नान करना है? कोई भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए हम भगवान को भूल जाएं। कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे कपड़े डालने हैं, कैसे चलना है कैसे बातचीत करनी है, सारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारा कृष्ण का स्मरण बढ़ता जाए। तभी हम नित्य बद्ध से क्या होंगे? नित्य बद्ध। इसलिए जितने भी हम नियमों की चर्चा करेंगे उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा कृष्ण का स्मरण बढ़े। स्मर्तव्य सत्यम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वविधि निषेध इत्येव किंकरा। जितने भी हमारे नियम होंगे, डूज एंड डोंट्स हैं, मंदिर में ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे प्रणाम करना, ऐसे प्रणाम नहीं करना। कुछ लोग हैं, आप लोग बहुत नियमों का पालन करते हो, लेकिन उसके लॉजिक है। नियमों का पालन करने का उद्देश्य क्या है? कि हम हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, कभी कृष्ण को भूलें। ठीक है? तो सदाचार का महत्व क्या है? सदाचार हमने चर्चा किया, एक वैष्णव कैसे व्यवहार करना चाहिए, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सकें, कभी कृष्ण को भूले नहीं। और वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है? कि जब हम हमेशा वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे तो हम अपराधों से बचे रहेंगे। अगर हम सदाचार का पालन नहीं करते तो अपराध कर बैठेंगे। कोई उदाहरण दीजिए कि आप भक्तों के बीच में हैं, आप सदाचार का पालन नहीं करें तो अपराध हो गया। कोई सीनियर
यस, कोई सीनियर आगे सन्यासी अगर उनको प्रणाम नहीं किया तो अपराध हो गया। कोई अपने साथ का भक्त है उसको प्रणाम नहीं किया तो भी अपराध उनको भी प्रणाम करना है। ओके, फ्रेंडली हो सकते हैं हम, इतनी फ्रेंडली होगी तो प्रणाम करना छोड़ देंगे, फिर ऐसे बोलेंगे ओके बस नहीं, तब भी प्रणाम करना है। यस, सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो हमसे अपराध होंगे, इसलिए हमेशा सदाचार का पालन करना है। राइट, ओके। आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, तुरंत हाथ खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे आपने बताया कि सर्वदा सदैव प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है, प्रभुपाद कहते हैं इन डिवोटी कम्युनिटी बी लाइक ए लैम्ब एंड आउटसाइड बी लाइक ए लायन। या वेरी गुड, इसको कैसे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी कहते हैं बी लैम्ब एट होम एंड लायन ऑन चेज। भक्तों के बीच में रहो तो मेमने की तरह रहो, और बाहर जाओ तो शेर की तरह गरजो, शेर की तरह दहाड़ो। तो आप बोल रहे हैं सदाचार तो सर्वदा सदैव सर्वथा होना चाहिए, तो ये तो अलग अलग हो गया। यस, मैंने बोला कि अंदर का भाव सेम रहेगा। दोनों ही तरीके से हम कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर रहे हैं। जब हम भक्तों के बीच में हैं, हम बहुत सहनशील होना चाहिए, बहुत विनम्र रह के रहना चाहिए। जब आप प्रचार के लिए जाएंगे, आप किसी कॉलेज में गए प्रचार के लिए, ना बोलेंगे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो नाले का गंदा कीड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। तो लोग बोले भाई आए क्यों फिर अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो हटो यहाँ से, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम बाहर जाके बोलेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन देंगे, ये यहाँ से इंजीनियरिंग किया, ये किया, वो किया। यस, फिर हम जोर जोर से बोलेंगे। वहाँ ये नहीं बोलेंगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बस दासों के दासों का दास हूँ। नहीं, ना हूँ दासों के दासों का दास, लेकिन मुझे वहाँ ऐसा व्यवहार करना है कि मैं आपसे नॉलेज शेयर करने आया हूँ, मैं आपको ज्ञान दूंगा ना, जो ज्ञान मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ मैं दूंगा। तो हाँ, मुझे बोलना है। लेकिन भक्तों के बीच में आके तड़ी दिखाऊं और अपना श्लोक सुनाता रहूं उनको, वो ठीक नहीं है। राइट, तो बाहर जाके मैंने अपने ज्ञान को शेयर करना है तो दहाड़ना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, सारी शक्ति लगानी पड़ेगी, तब नहीं बोलना पड़ेगा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो बोलना पड़ेगा। तो ये मतलब है। तो वहाँ असली विनम्रता वहाँ पे क्या है कि ज्ञान को देना, और भक्तों के बीच में विनम्रता क्या है कि उनसे सुनना, उनकी सेवा करना, उनके बीच में ये नहीं दिखाना कि मुझे आपसे ज़्यादा आता है। दैट वे। तो भावना, इमोशन वही है। राइट, और कोई समझ आ गया सबको? कौन अपने शब्दों में समझाएगा जो अभी तक हमने चर्चा की है? छोड़ूंगा नहीं आपको मैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन अपने शब्दों में जिस्ट देगा कि हाँ ये बात समझ में आई? हाँ, उसके बाद हमने सदाचार बताया, सदाचार के साथ वैष्णव कौन है सदाचारी? सदाचार का आपने विवरण दिया कि सदाचारी वही है जो सदा सर्वदा एक सही व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि किसी दिखावे में अगर करे व्यवहार और अंदर से व्यवहार एक जैसे व्यवहार का मतलब क्या है? एक जैसा व्यवहार का मतलब है कि आप बनावटी कोई चीज़ न करें, आपका व्यवहार एकदम सत्य के आधार पर ही हो। जैसे इन्होंने पूछा प्रचार के लिए बाहर जाते हैं, जोर से बोलते हैं, भक्तों में मेमने की तरह रहते हैं, तो एक जैसा व्यवहार तो नहीं है। लेकिन सत्य आता व्यवहार ऐसा हो जो प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ, भक्ति के साथ जुड़ा हुआ, प्रश्न का स्मरण कराता है। ओके, और कोई? हाँ, लेकिन बाहर से अनुकूलता के अनुसार व्यवहार। हाँ, बाहर से अनुकूलता के अनुसार व्यवहार करना। ठीक है, और किसी को क्या समझ में आया? हाँ, तो नित्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदाचार का पालन करना पड़ेगा, और हमें काम इस तरीके से करना, अपने कर्म इस तरीके से करने कि हम सदैव कृष्ण नाम में लीन रहें, कृष्ण का स्मरण कर सकें। वेरी गुड। और सदाचार का पालन हमने मन से भी करना है, शरीर से भी करना है, और वाणी से भी करना है। राइट, ओके। कौन सा उदाहरण दिया था कि हर परिस्थिति में करना है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता, हृदय से होता है?
गुरु महाराज का उदाहरण दिया था कि कैसे गुरु महाराज पंकज आंग्रे प्रभु को प्रणाम करे थे, जयप्रदा महाराज जी को स्क्रीन से देखकर प्रणाम कर रहे थे, राइट। ओके, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको ये एक सदाचार का एक मैनुअल बनाया हुआ है, और ये जो मैनुअल है ये सनातन गोस्वामी जी का ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, उसके आधार पे सरल भाषा में इसको प्रस्तुत किया गया है। ओके, तो आप पढ़ना शुरू करेंगे। माइक किसके पास है, पढ़िए। वैष्णव सदाचार का महत्व। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और श्री प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों से संकलित की गई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्री सनातन गोस्वामी से कहते हैं, यद्यपि तुम्ही है जगत पावन, तो मां स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधु भूषण। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। ओके, हुआ क्या, ये कथा, ये लीला क्या है? आप में से कितने भक्त लोग सनातन गोस्वामी जी के विषय में जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जो जानते हैं सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जी आज से लगभग 550 साल पहले ये दो भाई थे, सनातन और रूप गोस्वामी। ये बंगाल के जो राजा थे नवाब हुसैन शाह, उसके यहाँ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, बहुत ऊंची पोस्ट थी। ये ब्राह्मण थे, लेकिन नवाब के कहने पर उनको नौकरी करनी पड़ी, और जब नवाब के कहने पर उनकी नौकरी करनी पड़ी तो उनको नए नाम दिए, डबीर खास शाकर मलिक। यानी कि आजकल जैसे आप कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं, नया नाम दे देते हैं तो वैसे ही उनको नाम दे दिया गया। तो ये वेशभूषा से, आचार व्यवहार से बिल्कुल मुसलमान बन गए, और फिर ये बाद में मुसलमान के राजा की नौकरी छोड़कर इन्होंने पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग गए, और महाप्रभु ने इनको वृंदावन भेजा। उस समय वृंदावन में कोई गेस्ट हाउस नहीं था, कोई धर्मशाला नहीं थी, जंगल ही जंगल था, जंगली पशु थे, और उनको बोला था कि आप ग्रंथों की रचना करो। तो सनातन गोस्वामी जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे महाप्रभु से मिलने के लिए। रास्ते में इनको शरीर में रोग हो गया, जैसे आजकल टाइम एक्जिमा जिसको बोलते हैं ना, उनके शरीर में बहुत पस पड़ गई, फोड़े हो गए, खून निकलने लगा, और सनातन गोस्वामी जी को बहुत दुख हुआ कि मेरा शरीर इतना खराब हो गया है, इस शरीर से मैं महाप्रभु क्या सेवा करूँगा। तो वो सोच रहे थे मैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा और रथ के नीचे अपना जीवन दे दूँ। अब ये शरीर मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। उनके ऐसे विचार थे। तो अगर आप में से कितने भक्त लोग जगन्नाथपुरी गए हुए हैं? तो गुड, वेरी गुड। तो जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी जी रहते थे हरिदास ठाकुर के साथ। उस स्थान को बोलते हैं सिद्ध बोकुल, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु एक स्थान था टोटा गोपीनाथ, एक अलग जगह थी। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाया कि दोपहर में आके आप मुझसे मिलिए। तो सनातन गोस्वामी जी के पास, महाप्रभु के पास जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता था जगन्नाथ मंदिर के आगे से निकल के, और दूसरा रास्ता था समुद्र के बीच के सहारे से निकल के। तो दोपहर के समय में सनातन गोस्वामी जी ने समुद्र के बीच का रास्ता लिया, और नंगे पांव चले थे गरम रेत पे, इतने गरम। और जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है, स्वयं भगवान है। उन्होंने सनातन गोस्वामी से पूछा आप कौन से रास्ते से आए? सनातन गोस्वामी जी ने बोला मैं समुद्र के रास्ते से आया। बोले वो मंदिर के रास्ते से क्यों नहीं आए? बोले मंदिर के रास्ते से मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे शरीर में घाव है। मैं जब बाहर निकलूँगा और जगन्नाथपुरी मंदिर के कोई भी पांडा है, गलती से भी उसने मुझे छू लिया तो वो अशुद्ध हो जाएगा। सोचिए कितना ध्यान रख रहे हैं। और मैं समुद्र के रास्ते से आया, बीच के रास्ते, तो महाप्रभु बोला आपको गर्मी नहीं लगी?
देखो आपके पाँव में छाले पड़ गए। बोले ओ मुझे तो मालूम ही नहीं चला, क्योंकि मेरा मन तो मग्न था कि मैंने आपके दर्शन करने हैं, मुझे मालूम ही नहीं चला मैंने आपका मेरे पाँव में छाले पड़े। जब ये सुना तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। फिर महाप्रभु ने ये बोला, यद्यपि तुम है जगत पावन, बोलिए, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण। मैंने सुना तो तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे को छूकर वो पंडे दुष्ट अशुद्ध हो जाते हैं? नहीं, यद्यपि तुम ही है जगत पावन, तुम तो पूरे जगत को पावन कर दोगे। तुम्हारा स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण, तुम्हारा स्पर्श करके तो देवता और मुनिगण पवित्र हो जाएंगे। उन पांडवों का क्या कहना है? फिर भी तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। फिर भी भक्त का क्या स्वभाव होता है? वो हमेशा मर्यादा का पालन करता है और मर्यादा का रक्षा करता है। और जब मर्यादा का जो पालन करना है वो साधु का क्या है? आभूषण है। कितनी सुंदर बात है। तो वैष्णव सदाचार मतलब मर्यादा का पालन करना। हालांकि सनातन गोस्वामी जी के पास कोई बंधन नहीं था, कोई सरकार ने नियम नहीं लगाता है आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, आप उस रास्ते से जाओगे, ऐसा कोई नहीं था। अपने आप ही उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि मेरे कारण कोई अशुद्ध ना हो जाए। तो मर्यादा का पालन करना साधुओं का भूषण है। हम सब अपने आप अपने शरीर को बहुत सुंदर दिखाना चाहते हैं, उसके लिए तरह तरह के आभूषण डालते हैं। तो भक्तों का असली आभूषण है सदाचार का पालन करना। अगर हम भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सदाचार का पालन करना चाहिए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने मर्यादा के रक्षण के लिए इतना लंबा रास्ता लिया, धूप में बालू के ऊपर चल के आए, अपने पाँव में छाले हो गए, उसकी चिंता नहीं की, लेकिन मेरे कारण से दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा का रक्षण है, ये साधुओं का आभूषण है। ठीक है ना? तो फिर आगे बोल रहे हैं, मर्यादा लंघन करे, मर्यादा लंघन लोक करे उपहास, इह लोक पर लोक दुई होई नाश। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों में ही वह नष्ट हो जाता है। कोई उदाहरण है आपके पास जहाँ किसी ने मर्यादा का उल्लंघन किया हो, उसका सब कुछ नष्ट हो गया हो? दुर्योधन, वेरी गुड। और रावण, यस। तो जब भी हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो हम भगवान को अप्रसन्न करते हैं। ये जीवन में खराब होगा, अगला जीवन में खराब होगा। इसलिए हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। राइट? ओके, आगे पढ़िए यहाँ से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित हैं। पहला, सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग यहाँ आकर शरण ले और प्रोत्साहित हो। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्चा विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्ग निर्देशन करना। चौथा, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णव के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। ये बहुत हमें जानकारी होना चाहिए किसके साथ कैसे व्यवहार करना है।
अगर हम सही ढंग से व्यवहार करना सीख जाएंगे, हम भगवान को प्रसन्न करेंगे और भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। अगर हम व्यवहार करना नहीं सीखेंगे तो कभी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर गलत व्यवहार करेंगे तो क्या करेंगे? मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। गलत व्यवहार करेंगे तो कुछ अपराध करेंगे, किसी के दिल पे चोट पहुंचाएंगे, तो वो फिर लेन देन लगा रहेगा और इस लेन देन को पूरा करने के लिए इस संसार में आना पड़ेगा। जब ध्रुव महाराज गुस्सा होकर अपने घर से बाहर जा रहे थे तो नारद मुनि उनको मिले थे। तो नारद मुनि उनको बहुत सुंदर श्लोक सुनाया था। ये श्लोक है चौथे स्कंद के 8वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक। दिखा सकते हैं, वेदा बेस है 4:8:34। आगे हाँ बढ़िए। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानात् अन्विच्छेन् नातापेरभिभूयते। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। Every man should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate toward him. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the three folds of miseries of this material world. Yes. जब गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, जब हम अपने से ज़्यादा योग्य व्यक्ति से मिलते हैं तो उनको देखकर खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए। और जब हमसे कोई कम योग्य का व्यक्ति मिले उसको देखकर उस पर कृपा करनी चाहिए। और अपने साथ का व्यक्ति मिले उससे क्या करनी चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। अगर ये 3 प्रकार के व्यवहार करना हम सीख लेंगे तो यहाँ नारद मुनि जी बता रहे हैं हम संसार के 3 तापों से प्रभावित नहीं होंगे। 3 ताप कौन कौन से होते हैं? यानी कि संसार के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, खाली सही व्यवहार करना सीख लें। इसलिए सदाचार का इतना महत्व है। ठीक है, ओके ओके, आगे पढ़िए। वहाँ पे आ जाइए आप मैनुअल पे, 5वां स्क्रीन पे दिखाइए। फ्रीज हो गया ऐसे कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम। सदाचार भूल गया। तो यहाँ से लगा दो, मेरे यहाँ से। हाँ महाराज इसी श्लोक के संदर्भ में है। यस, माइक दीजिए। इसी श्लोक के संदर्भ में how safe it is to evaluate if somebody is ज़्यादा क्वालिफाइड है, to me. नॉट क्वालिफाइड। तो बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। हम कैसे नापेंगे कि ये मुझसे ज़्यादा योग्य है, ये मुझसे कम योग्य है? हमारी तो इच्छा होगी सब पे कृपा करूँ या सबसे कृपा लूँ। तो सेफर क्या है? सबसे कृपा लो तो सेफर है। लेकिन फिर भी बिल्कुल नया व्यक्ति आया, उसको पता ही नहीं है कुछ कैसे करना है, तो फिर उस पर करुणा दिखानी पड़ेगी। तो ये मध्यम भक्त का लेवल लाना पड़ेगा। अन्यथा जो भी भक्त हैं हम सोचेंगे हमसे श्रेष्ठ हैं। फिर भी हमें दिखता है
किसी एक क्षेत्र में वो हमसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते, तो जहाँ हो सके हम उनकी मदद कर सकें मदद करें, अन्यथा हम इसी भाव में रहें कि हमसे श्रेष्ठ हैं। आ रहे हैं? टेक्नोलॉजी आगे, ओके, आप यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण, किसी और को भी दीजिए, प्रभु जी को भी दीजिए, सब पढ़े, पीछे दीजिए, पीछे पढ़िए प्रभु। माइक किसके पास है? पढ़िए, आप पढ़िए। कृष्ण भावना का सार और वैष्णव आचरण, भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। हाँ जी, बताइए क्या समझ आया? भक्तों का जीवन किस पे आधारित होना चाहिए? क्यों भाई, क्यों क्यों सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए? ऊंचा जीवन उच्च विचार क्यों नहीं? जितना चाहता हम सिंपल रहे, उतना ही हमारे अंदर कृतज्ञता आती जितना सादा जीवन होगा उतनी कृतज्ञता रहेगी। है। हम बता पाते जरूरी नहीं है। अम्बरीश महाराज थे, पृथु महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे। ऐसा होना चाहिए ना स्टाइल, बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो, बड़ा बंगलो हो, तिलक लगा हो, क्या बात है, और अच्छा प्रचार होगा। ऊंचा जीवन उच्च विचार, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर रहेंगे तो बाकी की चीज़ों से आसक्ति नहीं रहेगी, तो कृष्ण का स्मरण बढ़ेगा। अगर दूसरी चीज़ों का डिजायर ज़्यादा रहेगा तो कृष्ण का विस्मरण बढ़ेगा। यस, वेरी गुड, आप दोनों ही ठीक कह रहे थे, वेरी नाइस। तो जितना लाइफ को सरल रखेंगे, जितनी आवश्यकताओं को कम रखेंगे, अपने समय और अपनी शक्ति की हम रक्षा करेंगे, वो समय और शक्ति कहाँ लगाएंगे? टाइम एनर्जी भगवान की सेवा में लगाएंगे। और बहुत ज़्यादा तामझाम पाल के रखेंगे, उसको कमाना, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। फिर डर बना रहेगा कोई छीन ना ले। जिसका जितने पास ज़्यादा होता है वो उतना भयभीत होता है, उसको लगता है सबकी नज़र मेरे पे है। तो इसलिए जितना सरल रहेंगे, सादा जीवन रहेगा, उतना भगवान का स्मरण करना उतना आसान रहेगा, राइट। तो सादा जीवन, सिंप्लिसिटी इन लाइफस्टाइल, जीवन शैली में, सिंप्लिसिटी इन आवर थॉट प्रोसेस, विचारों में सादा जीवन। विचारों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ऐसे घुमाना, उसको ऐसे घुमाना फिर हम भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि हम ज़्यादा सरल हो गए तो लोगों में मूर्ख बना देंगे। तो सरल होना है, मूर्ख नहीं होना। प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त है बहुत चतुर होता है। सबसे स्मार्ट व्यक्ति संसार में कौन है? कृष्ण भक्त है। उसको मालूम है कहाँ पे कितनी एनर्जी लगानी है, फालतू के समय बर्बाद नहीं करना। तो हम सरल रहे, विचारों में सरल रहे, व्यवहार में सरल रहे, जीवन शैली में सरल रहे। समझे ना? जीवन शैली मतलब बहुत तामझाम नहीं, व्यवहार में सरल, घुमा फिरा के बात नहीं की, विचारों में सरल। तो सादा जीवन उच्च विचार, ये भक्तों का कहना। दूसरा बोलिए। भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व है, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम है। निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। इसकी चर्चा हमने कर ली। सारे नियम पालन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कृष्ण का स्मरण बना रहे, हम कभी कृष्ण को भूले नहीं। अगला पढ़िए प्लीज। अंतकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ गर्ज के समान कठोर होते हैं। हाँ, आज का मतलब वैष्णव सदाचार का पालन करना है। आप देख रहे कोई भक्त गलती कर रहा है, तभी प्रभु जी, माता जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो करता रहेगा गलती। प्रभुपाद जी कई बार बहुत डांटते थे और रास्कल भी कह देते थे, है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद हमें इतना डांटते थे, हम लोग आपको डांटेंगे आप भाग जाओगे। लेकिन प्रभुपाद की जो डांट होती थी, हृदय में बहुत करुणा आती थी, हम उनकी नकल नहीं मार सकते। लेकिन कई बार जो हमसे कनिष्ठ हैं, नए लोग आए हैं, नए भक्त आए हैं, उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, हो सकता है हमें कुछ उनके साथ कठोर व्यवहार करना पड़े।
थोड़ा डांटना पड़ेगा। घर में बच्चे हैं, कई बार बच्चों को थोड़ा सा सीधा करने के लिए कभी कभी कठोरता का उपयोग करना पड़ता है। ये कठोरता बाहरी रूप से, वैष्णव का हृदय कैसे होता है, कोमल। राइट। तो कई बार आप जाएंगे बिजनेस में, किसी ने आपको धोखा दे दिया, पैसे मांग लिए, आप यही कहते हैं प्रभु जी दे दो ना प्लीज़, प्रभु जी वांछा कल्पतरु करता हूँ, दे दो ना, वो दे देगा आपको नहीं। और आप थोड़ी सी कठोरता दिखाओगे, लोग आपको गलत फहराएंगे, अरे भक्तों के कैसी बात करते हैं। हाँ, मैं भक्त ऐसी बात करूँगा, क्योंकि वो पैसा किसका है, कृष्ण का पैसा है। समझे? तो कई बारी बाहरी रूप से हमें कठोरता दिखानी पड़ती है, एक अंदर से हृदय कैसा होना चाहिए, कोमल के। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी सांप और नारद मुनि की, सुनी है? नारद मुनि तो बहुत कृपालु संत हैं, तो उनको एक सांप मिल गया, तो नारद मुनि चलो इसका भी उद्धार करता हूँ। नारद मुनि क्यों इतना द्वेष करते हो यार, सबको डसते रहते हो। ठीक है नारद मुनि जी, आप कृपा कर रहे हैं, आज से मैं आपका शिष्य बन गया, किसी को नहीं डसूंगा। वेरी गुड। पूरे गांव में खबर फैल गई ये सांप डसता नहीं है। बच्चे आके उठा उठा के फेंकने लगे, उसके साथ खेल रहे, बेचारे की बुरी हालत हो गई, कोई इसको समझ नहीं रहा कुछ। दोबारा नारद मुनि आए, कैसे हो, क्या गुरु महाराज क्या हालत करवा दी आपने मेरी। कोई कुछ समझता ही नहीं मुझे, कोई आके मुझ पर नाच के चला जाता है कि उठा के उधर फेंकता है, कि उठा के उधर फेंकता है, गले में लपेट के घूमते हैं मुझे, मेरी तो बुरी हालत हो गई। बोले क्या हो गया? बोले सबको मालूम चल गया मैंने डसना छोड़ दिया। नारद मुनि ने कहा मैंने डसने के लिए मना किया था, फुंकारने के लिए मना नहीं किया था। तो फुंकारते रहो। आप बिजनेस कर रहे हो, लेबर से डील करो, तो फुंकारना पड़ता है कई बार ना, फुंकार लो, लेकिन हृदय में द्वेष मत रखो। जब मौका मिले उसको प्रसाद खिलाओ, उसको भक्ति में जोड़ने का प्रयास करो, ठीक है ना। ये वैष्णव का हृदय। ओके, कोई भी आपको संशय हो आप उठा के पूछ सकते हैं। राइट, आगे बढ़िए। वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरे के दोष नहीं देखते हैं। वैष्णव केवल दूसरे की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। हाँ, अदोषदर्शी क्या मतलब हुआ अदोषदर्शी का? हाँ, अगर दोष दिखाई दे तो क्या करें? किसी में दोष दिखाई दे उसको सुधारने का प्रयास शुरू कर दें, सुनेगा वो आपकी। दोष दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, सिगरेट पी रहा है वो, अरे आराम से, पूरा दोष दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम सब में दोष हैं, तो दोष देखना नहीं है लेंस लेकर, हाँ अब पकड़ा गया। तो दोष देखना नहीं है, ढूंढना नहीं है, दिख गया तो क्या करना है, अगर हमारी क्षमता है उसको ठीक करने की तो करें। ऐसा नहीं जिसमें दोष दिखाई दे रहा है उसको ठीक करना शुरू कर दिया। वो वही सुनेगा जिसके साथ हमारा कोई संबंध है, हम उसकी अथॉरिटी हैं तो सुनेगा। किसी में दोष दिखाई दे रहा है तो क्या करना है, उनके जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको जाके हम बता सकते हैं। ये रिपोर्ट करना गलत नहीं है, ये रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनावश्यक ज़बरदस्ती किसी में दोष नहीं ढूंढना। और छोटे मोटे दोष दिखाई देते हैं कि प्रभु जी बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोते हैं, मैं इनके साथ सोए तो बहुत खराटे मारते हैं, ये ऐसे इनको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा ये ज़्यादा बातचीत करते हैं, ऐसे दोष हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, इन दोषों को इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन कोई सीरियस दोष हैं तो उसकी हमें रिपोर्ट करना चाहिए, राइट। और ज़बरदस्ती दोषों को ढूंढना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, और बढ़िया आगे। सदाचार सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। हाँ, कोई भी सफल नहीं हो सकता, सबको पालन करना है। हमारे लिए सफलता क्या है, हैं? नहीं, सफलता क्या, सफलता चाहिए हमें, हाँ कृष्ण प्रेम चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इसी जीवन में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें तो हम सबको क्या करना चाहिए, सदाचार। बिना सदाचार के पालन किए हम कृष्ण प्रेम प्राप्त हम सफल नहीं। राइट, आगे पढ़िए।
शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अन्नों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़े चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी जी हैं, कोई है तो नहीं पूरा मतलब बहुत वैदिक शास्त्रों का पाठ कर लिया है, लेकिन जो सदाचार का पालन नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन सदाचार का पालन, दुराचारी था। तुमने दुराचारी नहीं बना। हो सकता है किसी को वेदों का ज्ञान ना हो, लेकिन सदाचारी हो। जैसे कि जिसने भगवान राम, जटायु कुछ ज्ञान नहीं था, क्या वेदों का ज्ञान था, लेकिन भगवान की सेवा अपने आप जीवन को दे दिया, ये सदाचार था। राइट? तो इसीलिए शिष्टाचार के बिना किसी ने भी वेदों के सभी अंगों का भी अध्ययन क्यों ना किया हो, वह शुद्ध नहीं हो सकता। दक्ष प्रजापति जो सती के पिताजी थे, बहुत बड़े ब्राह्मण थे और मुख्य प्रजापति थे, सब कुछ था उनके पास, तपस्या की हुई थी उन्होंने, बहुत सुंदर थे, ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन सदाचारी नहीं थे, शिव जी में दोष देखते थे और उनका यज्ञ सर्वनाश हो गया। राइट? आगे पढ़िए। हाँ बोलिए, प्रश्न माइक पे। जब हम कोलंबो में थे या इंडोनेशिया में थे, वहाँ के लोग बहुत शिष्टाचारी नजर आते हैं। उनका बोलना, उनका दूसरे के प्रति सम्मान, उनका ओरल एटिकेट falls in the category of civilized people. बट वो लोग खूब मांसाहार करते हैं, खूब नशा करते हैं। ये किस तरह का शिष्टाचार है? अच्छा प्रश्न है। आप विदेशों में भी जाएंगे, आप कहीं भी विदेश में चले जाएंगे, उनकी आदत आपको देख के मुस्कुराएंगे, हाउ आर यू पूछेंगे, चाहे जानते भी ना एक दूसरे को, हाउ आर यू, हाउ वाज द डे, मुस्कुरा के पूछेंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन सबसे अच्छा सदाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? कृष्ण का स्मरण हो, कभी कृष्ण का विस्मरण हो। बहुत अच्छा सदाचार कर लिया, नहीं कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे, उसका कोई फायदा नहीं, केवल भौतिक दृष्टि से तो उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन किसने कृष्ण की शरण ली हुई है, लेकिन अब वो सदाचार में अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो हो जाएगा। लेकिन वो बाहरी रूप से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की तरह, लेकिन उसने कृष्ण की शरण नहीं ले रखी, तो उसका लाभ नहीं है, वो एक टेम्परेरी है। और कई बारी इस तरह के जो सद्गुण हैं जो दिख रहे हैं, और कृष्ण की भक्ति भी नहीं की हुई, ये उसके अवगुण बन जाते हैं। तो वो सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार से नाक के ऊपर मणि हो, और खतरनाक हो जाता है। तो अगर किसी ने भगवान की शरण ही नहीं रखी और बाहरी रूप से, सामाजिक रूप से बहुत अच्छा है, तो कभी लेगा ही, बोले मैं तो बहुत अच्छा हूँ, देखो ना सब लोग कितनी मेरी तारीफ करते हैं, जेंटलमैन, तो वो और खतरनाक व्यक्ति है। हाँ यस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सदाचारी ना बने, हम इस घर में रहे, हम भक्त हैं जी, धीरे धीरे सदाचारी हो जाएंगे, नहीं। हमने उनसे अच्छा सीखना है कि वो अच्छा आचरण करें, मुझे भी करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना कि वो एक भक्त से अच्छे हैं जो कि सही सदाचार नहीं कर रहा। आप कुछ पूछना चाहिए? हम कई बार देखते हैं कि कई लोग जो है भगवान कृष्ण का नाम भी लेते हैं और बहुत ऐसा लगता है कि अंदर से बहुत दिखा रहे हैं भगवान को समर्पित है, लेकिन वह उनका आचरण सही नहीं होता। तो उसको किस प्रकार से समझा जाए कि और क्योंकि दिखाने ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कोटि के भक्त हैं, लेकिन देख के बहुत विडम्बना सी लगती है कि अलग तरह का आचरण है, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं जब उसको किस प्रकार से। हाँ, प्रभुपा जी कहते हैं ऐसे बहुत सी संस्थाएं मिल जाएंगे, साधु संत मिलेंगे जो कृष्ण का नाम लेते आंसू बहा रहे हैं, धड़ धड़ आंसू बह रहे हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म होती बीड़ी पी रहे हैं, है ना, और या फिर व्यभिचार कर रहे हैं, तो ऐसे को सहेजिया कहा जाता है। तो वो भोले भाले लोगों को भटकाने के लिए,
वास्तव में जो कृष्ण का भक्त होगा वो सदाचारी होगा, वो निश्चित रूप से सदाचारी होगा, परफेक्ट जेंटलमैन होगा। ओके, समझ में आ रही है बात? सबको आ रही है समझ? जोर से बोलिए हरि बोल। बड़ा फीका सा हरि बोल था, अभी भी समझ में नहीं आई। ओके, गुड। आगे बढ़िए, किसके पास माइक और दीजिए, पढ़िए पहुँचे दामोदर कीर्तन प्रभु, शर्माइए मत। हाँ पढ़िए। सातवां, शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। हाँ, किसने शिष्टाचार का पालन नहीं किया, बहुत बड़ा ज्ञानी भी क्यों ना हो, मृत्यु के समय सारा ज्ञान खत्म। राइट, आगे। नेहा अभी थोड़ा शास्त्रीय प्रत्यानंद इसने आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया है, तो सदाचार की वजह से वो शाश्वत नहीं रहता है। व्हाट इज मीनिंग एग्जैक्टली? शिष्टाचार का पालन करें यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवान का वो स्मरण नहीं कर पाता, ज्ञान हो सकता है नष्ट ना हो, अगले जीवन में फिर से वो भक्ति करेगा, उसको मौका मिलेगा, लेकिन मृत्यु के समय भगवान उसको स्मरण नहीं कराएंगे। आगे पढ़िए। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से शव के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। हाँ, तो प्रिय भक्तों, वैष्णव आचरण में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। वैष्णव आचरण में कंप्रोमाइज करना आध्यात्मिक जीवन में सुसाइड करने के समान है। नो, कैजुअल हो जाना भक्तों के साथ, चलता है कैजुअल एटीट्यूड, सभी कर रहे हैं ठीक है ना, है ना, तो उसमें क्या होता है, अपराध होते हैं और इट इज़ सुसाइडल, अपने आध्यात्मिक जीवन का नाश करने के समान है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, डराने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। तो और आप सोचोगे ये तो यार बड़ा प्रेशर डाल दिया कि बड़ा सोच समझ के आचरण करना है, सदाचार करना है। प्रेशर नहीं है, जितना ज़्यादा हम सदाचार का पालन करेंगे उतने हम प्रसन्न रहेंगे, जितना हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे उतना परेशान रहेंगे, और जितना अपने आप को मर्यादा के अंदर रखेंगे हम सुरक्षित रहेंगे और खुश रहेंगे। ठीक है ना? आप सड़क पे जा रहे हैं, रेड लाइट क्रॉस करके आपको लगेगा जल्दी पहुंच गया, नहीं परेशान रहोगे पीछे कहीं घर में चालान तो नहीं आ जाएगा। लेकिन हम हमेशा नियमों का पालन करेंगे, मर्यादा के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और खुश रहेंगे, और मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो हमेशा रिस्क है, परेशान रहेंगे। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। राइट, ओके, नमा प्लीज। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है और सभी के अमलों का नाश करता है। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, हम गलत आचरण करेंगे जो भी यश है, ऐश्वर्य है, आयु है, वो सब कम हो जाती है, और अच्छा आचरण करेंगे हमारा यश भी बढ़ता है, आयु भी बढ़ता है और ऐश्वर्य भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव की क्या पहचान है, वह एक सभ्य व्यक्ति होता है, वो एक सज्जन व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये हमने पहले सेक्शन में चर्चा की कि वैष्णव कौन है, वैष्णव सदाचार क्या है, वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है। राइट, कोई प्रश्न है, संशय है तो पूछ सकते हैं। Yes, ये जो सदाचार मतलब परफेक्टली सदाचार हमारे अंदर आया, हम उसको प्रॉपर्ली फॉलो करने लगे, तब तक तो हम बहुत सारी गलतियां कर चुके होते हैं, बहुत से अपराध कर चुके होते हैं, तो उसका वापस से अगर वो फल आता रहेगा तो हम वापस मतलब हमारा प्रोग्रेस तो बार बार रुकता जाएगा। अगर आप सिंसियर हैं तो भगवान सब क्षमा करते हैं। स्टार्टिंग में हमसे गलतियां होंगी ही होंगी, और जैसे जैसे हम भक्तों के संग में सीखते जाएंगे वो गलतियां सुधारते जाएंगे। लेकिन सीखते जाना चाहिए, वो गलतियों को सुधारते रहना चाहिए, हमारे इंटेंशंस ठीक होने चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
कृष्ण बहुत कृपालु हैं, कृष्ण नेगेटिव मार्किंग नहीं करते। कृष्ण बहाना नहीं ढूंढ रहे अब पकड़ में आ गया नंबर काटो इसके, नहीं, कृष्ण बहाना ढूंढ रहे नंबर देने के लिए। न कृष्ण वेरी मर्सीफुल, बहुत कृपालु है। लेकिन साथ ही साथ कृष्ण से अपेक्षा करते हैं कि वैष्णवों के साथ, सभी जीवों के साथ अच्छा व्यवहार करें। और कुछ? यस, पीछे पीछे। मेरा प्रश्न है कि अगर किसी वैष्णव के साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो उस स्थिति में वैष्णव कैसे सदाचार पालन करें और कैसे उसको सॉल्व करें? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस में, कल या परसों में। लेकिन वैष्णव का एक गुण होता है कि वो बहुत सहनशील होता है। कोई उसके प्रति बुरा व्यवहार करेगा तो उसको सहन करता रहेगा, और लेकिन कोई देखेगा कि किसी दूसरे वैष्णव के प्रति दुर्व्यवहार कर रहा है तो वो सहन नहीं करेगा, उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन अपने प्रति कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वो सहन करता है, ये सोचता है ये मेरे कर्मों का फल है, और इससे भगवान उसको बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना? कई प्रश्न उठेंगे अब कितना सहन, कब तक सहन होगा। और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि मर्यादा क्या है। तो एक तो जैसे इस कोर्स के माध्यम से मालूम पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ऑनलाइन बेसिक तो हम कुछ हफ्ते तक हो सकता है भूल भी जाएं, कुछ याद रहे, कुछ याद नहीं रहेगा। हाउ डू वी इंश्योर दैट इट इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ आवर माइंड इन टर्म्स ऑफ क्या मर्यादा है क्या मर्यादा नहीं है, और हमेशा अलर्ट रहें। कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे हमेशा अलर्ट रहें? तो देखिए, जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो हमारे अंदर सत्वगुण का विकास होता जाता है। जैसे उतना सत्वगुण का विकास हो जाएगा, हमारा आचरण भी शुद्ध होता जाएगा। और हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे, शास्त्रों का श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमें मर्यादाएं मालूम चलेंगे। और शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हैं, भक्तों के चरित्र हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, कैसे कैसी मर्यादाओं का पालन किया। रामायण में हम देखते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब ये सब चर्चा करते हैं तो मालूम चलता है कि असली मर्यादा क्या है। फिर हम प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ते हैं, प्रभुपाद के चरित्र सुनते हैं, कैसे कैसे प्रभुपाद ने मर्यादा का पालन किया। फिर हम वर्तमान आचार्य वृंद को देखते हैं। इसलिए संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी संगत में रहेंगे तो हमारा स्पष्ट होता रहेगा किस प्रकार से मर्यादा का पालन करना है। और भगवान ही हमें बुद्धि देंगे। निरंतर संग में श्रवण करते रहना, अध्ययन करते रहना, रिमाइंडिंग और सत्वगुण जितना बढ़ता रहेगा हम मर्यादा के अंदर रहेंगे। ठीक है? यस माता जी। माता जी का अच्छा प्रश्न है। हमने कुछ नहीं किया लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपराध ले लिया, नाराज हो गया हमसे, हमने अपराध करने की मानसिकता से कुछ ऐसा काम नहीं किया और उसने इसको अपराध ले लिया, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ये अपराध माना जाएगा? और माना जाएगा तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, साधारणतः अपराध किया जाता है द्वेष की मानसिकता के साथ, कि मुझे कुछ द्वेष है, मैं उसको हानि पहुंचाना चाहता हूँ, इस मानसिकता के साथ किया जाता है। उसकी निंदा की जाती है, उसके बारे में बुरा सोचा जाता है, तो वो अपराध काउंट होता है। लेकिन मेरे अनजान किसी कार्य से भी कोई वैष्णव रुष्ट हो गया तो ये भी अपराध है सटल रूप में, और हमें जैसे ही मालूम चले तो हमें जाके उनसे क्लैरिफाई करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था, बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अपनी तरफ से हमें जरूर क्लियर कर लेना चाहिए। और फिर अगर वास्तव में वैष्णव हमें क्षमा कर देंगे, क्लैरिफाई हो गया, फिर भी नहीं करते तो फिर प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से और समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हम ब्रेक लेंगे। हाँ, तो हम 10-15 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद
जो अगला सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मंदिर के अंदर किस प्रकार से हम सदाचार का पालन करें। 10 मिनट आप रिलैक्स कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, प्रसाद आपको दूसरे दिन के बाद ही मिलेगा। ठीक है, you get up, relax and then get back by अभी टाइम क्या हुआ है, 7:07 हुआ है, 7:20 तक आप वापस आ जाइए। हरे कृष्ण। बाहर मत जाइएगा।